गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम लोग इतिहास के क्लास 14 में की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इतिहास क्लास 14। तो सबसे पहले आज हम लोग पूछेंगे कि कौन कौन से आपने पढ़ाई किया है और पहले रिवीजन हम लोग करते हैं। देखिए, आज श्रावण की फर्स्ट सोमवारी है, इसके लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और भोले बाबा को जाकर आप लोग अपना आशीर्वाद ले लें। हिंदू धर्म में कितने संस्कारों की चर्चा है? जी, हिंदू धर्म में कितने संस्कारों की चर्चा है? 16। आप सभी को पता होगा कि जब माँ गर्भ धारण करती है तो उस समय संस्कारों की शुरुआत हो जाती है और वो सारे के सारे जो होते हैं वो करते हैं, जैसे पूजा पाठ ये सारा चीज करना शुरू कर देती है। मनुस्मृति में विवाह की कितने प्रकार की चर्चा है? 8। लड़का की शादी की आयु कितनी है? 25 और लड़की की शादी की आयु 12 बताया गया, जो कि एक मजाक बना दिया गया। हिंदू धर्म में जन्म के पहले ही संस्कारों की शुरुआत हो जाती है। पहला होता है गर्भाधान, और जब बच्चा माँ के पेट में आता है तब धीरे धीरे धर्म संस्कार आ जाता है। जब बच्चा 6 महीने का माँ के गर्भ में आ जाता है तो कहते हैं कि अब धार्मिक कार्य कीजिए, ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए। जी, शास्त्रों के अनुसार बच्चा जब माँ के गर्भ में 6 माह से सीखना शुरू कर देता है तो इसकी माँ जो होती है अगर अच्छा काम करेगी तो बच्चा भी अच्छा रहता है। यानी कहा जाता है कि छठे माह से सीखना शुरू कर देता है, इसलिए माँ को हमेशा जिज्ञासु होना चाहिए। यानी खाली झगड़ा करने वाली अगर होती है तो उसके बेटे बेटियों का भी जन्म होता है वैसा ही। इसलिए कहा जाता है कि जब लड़का 6 महीने माँ के गर्भ में रहता है तो माँ का स्वभाव शांत रहना चाहिए, जिज्ञासु रहना चाहिए। कुछ कुछ किताब धार्मिक किताबें पढ़िए, कुरान बाइबल गीता पढ़िए, ताकि बच्चा सीख रहा है उसी में वो भी सीखते रहेगा। आप सभी को पता भी है कि जब अभिमन्यु जो था वो माँ के गर्भ में ही था, तो जब वो 6 महीने का करीब था तो उसके पिता जो है से पूरे महाभारत की बातें बता रहे थे। 7 द्वार में से वो 6 द्वारों को सीख चुका था, तैसे वैसे ही उसकी माँ की नींद आ जाती है। उसके बाद जो बच्चा होता है वो 7वां द्वार नहीं सीख पाता है, तो अर्जुन का बेटा जो है 6 द्वार तो पार कर लेता है लेकिन 7वें द्वार में वह फंस जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग इन चीज़ों को अपन गौर कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कि जो वेद है, वेद की संख्या कितनी है? तो 4। वेद की संख्या कितनी है? 4। वेद की संख्या कितनी है? 4। अगर पूछा जाए कि कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पूछा जाएगा कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद जो है उसके ज्ञाता यानी जानने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद के जानने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। और सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता, यजुर्वेद के अदर्व्यो, अथर्ववेद के ब्रह्मा। नहीं, और हर वेद के एक उपवेद होते हैं, जैसे ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, सामवेद के गंधर्ववेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, अथर्ववेद के शिल्पवेद, और हर उपवेद के भी ज्ञाता होते, जैसे आयुर्वेद प्रजापति, गंधर्ववेद नारद, धनुर्वेद विश्वामित्र, शिल्पवेद विश्वकर्मा, ये सारे चीजें आती हैं। तो ये सारे हैं। आगे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। तो शुरुआत से हम पूछना चाहते हैं, आप लोग कितना रिवीजन करते हैं इसका भी पता हमें चलते रहेगा। देखिए, पूजा पाठ सही चीज़ है, लेकिन आपको कभी भी धर्म ये चीज़ नहीं बताती है कि आप दिन भर जो है पूजा पाठ ही करते रहे, क्योंकि आप अपने मन को भी थोड़ा सा कंट्रोल करके और धैर्य बना के रखना है। कर्म सबसे बड़ी चीज़ है, और समय मिलता है तो पूजा पाठ भी कीजिए, क्योंकि धर्म अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं आपसे पूछूं कि सबसे लंबा कालखंड अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा? पूरा पाषाण का। सबसे लंबा कालखंड कौन होगा इतिहास का? पूरा पाषाण का। सबसे बड़ा हथियार भी पूरा पाषाण काल में। और माइक्रोलिथ के नाम से कौन जाना जाता है? माइक्रोलिथ के नाम से कौन जाना जाता है? मध्य पाषाण काल। उसके बाद मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जगह है जहां आदि मानव ने सबसे पहले चित्र बनाना शुरू किया था? तो वो है, कौन सा है? कौन सा बोले? भीमबेटका। जी सही, भीमबेटका। और कौन से जिला में पड़ेगा? रायसीन जिला। और पर्वत कौन सा है? विंध्याचल। नदी कौन सा है? नर्मदा। तो एक बार बताइएगा, भीमबेटका कहाँ पे पड़ेगा? मध्य प्रदेश। कहाँ पे पड़ेगा? मध्य प्रदेश। कौन से जिला में? रायसेन।
कौन से पर्वत? विंध्याचल। और कौन सी नदी घाटी है? नर्मदा घाटी। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है जी। शिशुनाग, आप सभी को पता होगा शिशुनाग जो था महापद्मनम नहीं, जो कि नंदवंश का सबसे क्रूर शासक था नहीं, नंदवंश का सबसे क्रूर शिशुनाग वंश में महापद्मनम जो था सबसे क्रूर शासक था, जो कि घनानंद नहीं, उसी का बेटा था घनानंद। तो ध्यान रखा जाएगा इस चीज को। और उसके बाद नवपाषाण काल में कृषि को प्रमुखता दी गई, इसीलिए इसे अन्न उत्पादक युग भी माना जाता है। पूछा जाएगा कि अन्न उत्पादक युग के नाम से किसे जाना जाता है? नवपाषाण काल को। शिकार एवं पशुपालन मुख्य पेशा था किस काल का? मध्य पाषाण काल का। और शिकार एवं खाद्य संग्रह का युग था पूरा पाषाण काल। वैसा इतिहास का स्रोत बताइएगा काल जिसमें मनुष्य ने लिखना तो शुरू किया लेकिन पढ़ने नहीं आता था। आद्य ऐतिहासिक इतिहास को त्रिगुण विभाजन किसने किया? जे थॉमसन। इतिहास को त्रिगुण विभाजन किसने किया? जे थॉमसन। भारत का संग्रहालय कहाँ है? भोपाल। पूरी दुनिया के लिए पुरातत्वविद ब्रूस, भूगर्भ की जानकारी। जॉन ब्रूस प्रसिद्ध थे भूगर्भ, पुरातात्विक और भूगर्भ के लिए। तो ये चीजें हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात को और आगे बढ़ाते हैं और उसमें जानने का प्रयास करते हैं कि वैदिक काल जी, वैदिक काल जो है आपकी में जिस चीज की रचना की गई थी वो कौन सा? लेकिन उसके पहले हम लोग और थोड़ा सा जानकारी ले। हिंदू धर्म में कितने संस्कार की चर्चा है? 16। मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार हैं? तो 8। और अब आप लोग एक बात जाने, ये सावन का महीना जो होता है ना, बड़ी खुशहाल महीना होता है। इसमें सभी लोग जुटते हैं इसमें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋण जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो ऋण जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। 3 ऋण होते हैं। देखिए, आप लोगों को इतिहास पढ़ने में मजा तभी आता है जब आप लोग बड़े सीरियस से और घर पे रिवाइज करते हैं। बिना रिवाइज का आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग घर पे जाके ईमानदारी से पढ़ें। आइए कुछ क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। तो ऋण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऋण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला देव ऋण। कौन होते हैं? देव ऋण। दूसरा कौन होता है? ऋषि ऋण। तीसरा पितृ ऋण। जी, देव ऋण का मतलब होता है कि आप जीव के प्रति आदर भाव दिखाएं। नहीं, क्या दिखाए? आदर भाव दिखाए। जीव के प्रति आदर भाव दिखाना ही देव ऋण कहलाता है। पहले शिक्षा कैसे होता था? पहले आप लोग गुरु के आश्रम में जाकर और वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते थे नहीं, और वहाँ पे माथा देखते थे छील के रखा जाता था और उसमें एक टीकी रहता था नहीं, ताकि वह किसी पर ध्यान नहीं भटके। वहाँ स्त्रियों को बाधित था, स्त्री नहीं पढ़ सकती थी। केवल कौन पढ़ता था? पुरुष ही उसमें पढ़ते थे। तो जीव ऋण 3 प्रकार के थे। कौन कौन? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। सभी जीव के प्रति आदर के भाव, ये था देव ऋण। और दूसरा जो था ऋषि ऋण किसको कहते थे? तो गुरु ऋषि नहीं, गुरु की या जो थे उसी को ऋषि कहा जाता था। और हमारा भी एक ऋण रहता था कि अगर हम आपको पढ़ाते हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उसको मन लगा के पढ़े नहीं। तो इन सारी चीज है। पितृ ऋण जो होता था पिता के प्रति अपना कौन चीज? एहसान मंद रहना। जैसे अगर अभी आप किसके नाम से जाने जाते हैं? तो अभी आप जाने जाते हैं मुख्य रूप से अपने पिता के नाम से। लेकिन जब आप अच्छे काम करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आप सफल हो जाएंगे, तो पिता आपके नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो पिता के पहचान जाते। तो पूछा जाए ऋण कितने प्रकार? तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण 3 प्रकार के होते हैं। अब उसके बाद आता है कुल पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होता है? आप योग्य है या नहीं। तो पुरुषार्थ आपकी योग्यता की जांच करती है। और पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन?
पहला होता है आपका धर्म। कौन सा होता है? धर्म। कौन सा होता है? धर्म होता है, नहीं। और आपको उसमें क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है, कर्तव्य करना पड़ता है और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद अर्थ। अर्थ क्या होता है? तो पैसा बहुत बड़ा चीज होता है। और तीसरा जो है काम, यानी सेक्सुअल डिजायर, आपके अंदर जो कामुक भावना होती है। देखिए, हर जीव को अपने जीव को आगे बढ़ाने के लिए उसमें एक कामुक भावना होती है, जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं और अपनी पीढ़ियों को भी आगे करते हैं। बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन मेल की तुलना में फीमेल में ज़्यादा होते। 30% लोगों के पास ऐसी समस्या है जो नहीं होती। तो कौन कौन हो गया? पुरुषार्थ 4 है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है सारा मोह माया से दूर हो जाना। यानी अब आप जो है क्या, अपने जो पति पत्नी मोह माया सबसे क्या हो जाना? दूर हो जाना और भगवान से मिल जाना ही क्या है? मोक्ष। देव भी थे मोक्ष के, कामदेव जिसको कहा जाता है। जीवन के 4 भागों में बांटा गया, उसे आश्रम कहा जाता है। जी, जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, उसको आश्रम कहा जाता है। देखिए, पहले के ज़माने में जो उम्र हुआ करती थी, 100 साल हुआ करती थी, तो उसमें सबसे पहले भोग यानी आश्रम, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बाल्यावस्था, शिशु अवस्था जो होता था, उसमें भोगना पड़ता था। भोगना का मतलब है कि माता पिता जो देते थे ना, उसी को वह खा पीकर और उसी पर डिपेंडेंट होते थे। लेकिन पहला शुरुआत होती है ब्रह्मचर्य से। 5 से 25 साल है। ब्रह्मचर्य कब से कब आएगा? 5 से 25 वर्ष की आयु जो होगा ब्रह्मचर्य की अवस्था कहलाती है। इसमें स्टूडेंट्स लाइफ जीना है, आपको लाल पीला के चक्कर में नहीं पड़ना है, यानी लड़कियों से दूर रहना है और आपको पढ़ाई पर पूरी तरीके से केंद्रित रहना है। ऐसा नहीं कि आप रात भर बातें करते हैं, किसी से मिलने जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप स्टूडेंट लाइफ जो होती है उसमें से एकदम बिल्कुल सटीकता के साथ आपको रहना है और मन लगा के पढ़ना होता है ब्रह्मचर्य में, जिसमें माता पिता को छोड़कर गुरु के आश्रम में चले जाते हैं। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष, जिसमें शादी विवाह, बाल बच्चा, वैवाहिक जीवन एवं परिवार कल्याण में लगता है। यानी गृहस्थ जीवन का मतलब होता है कि जैसे आप देखे होंगे कि द्रोणाचार्य थे, उनके शरण में जब गए थे, राम गए थे तो वहाँ शिक्षा लेकर, और 25 साल के बाद जब आए तो राजा जनक के पुत्री से उन्होंने शादी किया। तीसरा होता है वानप्रस्थ जीवन, 50 से 75, परिवार एवं समाज पर ध्यान देना होता है। नहीं, उसमें क्या होता है? परिवार और समाज, यानी शादी विवाह हुआ, आपके बाल बच्चे हुए, तो आप उसका पूरी तरीके से केंद्रित रहते हैं, इधर उधर की बातें न करके अपने परिवार को पालन पोषण में लगे रहते हैं, बिल्कुल एकदम सटीकता के साथ। तो ये है आपकी वानप्रस्थ जीवन। उसके बाद आता है संन्यास जीवन। संन्यास जीवन क्या होता है? 75 से 100 साल होता है। एक ऐसी अवस्था होती है, संन्यास ले लीजिए, वन में जाइए और तपस्या कीजिए, बिल्कुल सब कुछ भूल जाना है आपको, कोई माँ बाप धन दौलत कुछ नहीं, इसमें केवल वन में जाकर तपस्या में लीन होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर करें और उल्टा पुल्टा, ये सब नहीं चलेगी यहाँ पे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं आश्रम कितने हैं? 4 है। कौन कौन? पहला है आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यासी। पूछा जाए कुल पुरुषार्थ कितने? 4 है। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही ना आपके हैं। हिंदू धर्म में कितने संस्कारों की चर्चा है? 16। मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार की चर्चा है? 8। लड़का की शादी की आयु उसमें बताया गया 25, लड़की की शादी का कितना बताया गया है? 12 बताया गया है। उसके बाद शुरुआत होती है महाकाव्य। महाकाव्य बहुत ही बड़ी रचना है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर रचना कहा जाए तो वो महाकाव्य है। लिखित संग्रह, धार्मिक किताब है। और आपको पता होगा कि दुनिया का सबसे पहले लिखित संविधान जो लिखा गया था वह अमेरिका में, और भारत में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और लेकिन एक ऐसा अमेरिका एक ऐसा जगह है जहाँ, सॉरी ब्रिटेन, जहाँ पे ये लिखित संविधान नहीं है। तो आप इस चीज को भी, बात को ध्यान रखेंगे। महाकाव्य क्या है? बहुत बड़ी रचना होती है। ठीक है। 2 महाकाव्य है, रामायण एवं महाभारत। नहीं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे। प्रारंभ में श्लोकों की संख्या जो थी, अच्छा रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। और महाभारत के वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास हैं। प्रारंभ में श्लोकों की संख्या कितना थी? 12,000। बाद में कितना हो गए? 24,000। कितना हो गए? 24,000। रामायण के खंड को क्या कहा जाता है? कांड। रामायण के खंड को क्या कहा जाता है? कांड। क्या कहा जाता है? कांड। और रामायण में कितने कांड है? 7।
कितने कांड है? 7। और कितने लेसन है? 7। सबसे बड़ा कांड है उसको क्या कहा जाता है? युद्ध। सबसे बड़ा कांड को क्या कहा जाता है? युद्ध। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कांड उसको सुंदर कांड। कौन है? सुंदर कांड। तो सबसे बड़ा कांड पूछा जाए तो क्या बताइएगा? युद्ध। और सबसे महत्वपूर्ण कांड अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? तो वो सुंदर कांड। सुंदर का मतलब होता है बहुत ही अच्छा है, जिसमें पूजा पाठ का वर्णन किया गया। अच्छा, पूछता रामायण के खंडों को क्या कहा गया है? कांड। क्या कहा गया है? कांड। अच्छा, पुरुषार्थ कितने हैं? 4। कौन कौन है बता सकते हैं? पुरुषार्थ 4 है। कौन कौन है? आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। नहीं, पूछा जाए कि आश्रम कितने? तो 4। कौन कौन है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। यही है ना, 4। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा कांड कौन सा हो जाएगा? युद्ध। सबसे बड़ा रामायण में सबसे बड़ा कांड कौन हो जाएगा? युद्ध। और सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन होगा? सुंदरकांड। कौन होगा? सुंदरकांड। रामायण के खंडों को क्या कहा गया? कांड। कितने खंड है? 7। सबसे बड़ा कांड कौन है? युद्ध कांड। सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदरकांड, जिसमें पूजा पाठ। रामायण एक लीला है, पहले से सब कुछ इसमें फिक्स थी। रामलीला राम जी की लीला है। राम जी की माँ, आपको पता है कि रथ में उंगली डालकर डाली थी कैकेयी, और उन्होंने उनसे कहा था कि हम आपसे क्या करेंगे? एक प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, आप हमें बाद में इसको उचित समय आने पर हमें दीजिएगा। तो देखिए, आजकल वादा करना बड़ा मुश्किल है। किसी को वादा मत कीजिएगा, क्योंकि वो धोखा हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि राम जी ने जब राम जी के पिता जो था कैकेयी ने से जब वादा रख लिए थे, तो एक समय आया जब उनके जो प्राण ही थे उसी को मांग लिया। राम को वनवास और भरत को यहाँ पे राजगद्दी। और लक्ष्मण देखते हैं सीता जी के साथ भी एक घटना घटी थी। वो क्या घटना थी आपको पता होगा कि सीता जी जो थी जंगल में थी, तो उस समय एक मृग हिरन दिखाई दिया था, और उसके चक्कर में वो पाना चाहती थी राम को। उन्होंने कहाँ कर दिया? भेज दिया। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण को उसके सुरक्षा के लिए रखे थे। लक्ष्मण जी को भी वो काफ़ी कहा कि अभी तक हो गए, मेरे पतिदेव आए नहीं है, तो आप जाकर उनको देखिए। बहुत मनाने पर वो नहीं गए, तो उन्होंने लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींचा, जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। और इतना ही नहीं, लेकिन अच्छा, गिलहरी के पीठ पर कितने निशान होते हैं? 3। कितने? 3। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि जब पुल बन रहे थे ना, तो उस समय जो था सभी जानवर जो थे उसमें मदद कर रहे थे, लेकिन गिलहरी भी वहाँ आकर वो मदद कर रहा था। तो वो बंदर सब पूछा क्या कर रहा है छोटा सा जीव, क्या करेगा? उठा के जब उसको फेंक देता तो सीधे राम के चरण तर गिरता है, और राम उसको जो हाथ लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उन पर 3 उंगलियों के निशान बन जाते हैं। नहीं, राम सोचा बंदर सब पूछा क्या है, तुच्छमुच्छ का जानवर है और क्या कर रहा है। तो और दूसरी बात, दुनिया में आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबकी अपनी एक स्वार्थ होता है। आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। भारत में भी लूटपाट खूब होता है, पता ही है कि जो सरकारी काम होते हैं वही बालू वाला जो होता है वो मिट्टी वाला डाल देता है, और 12 एक का बनाता है सीमेंट, उसमें एक डाला और तुरंत ही वो क्या हो जाता है? टूट फूट के नष्ट हो जाता है। तो रामायण में कितने कांड है? रामायण में कितने कांड है? 7। सबसे बड़ा कांड कौन सा होगा? सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। सबसे प्रमुख जो है आपका सुंदर कांड। कौन सा? सुंदर कांड। महाभारत की रचना किसने किया? वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने किया? वेद व्यास। पृथ्वी पर सबसे बड़ा युद्ध महाभारत कितने दिन चला था? 18 दिन। हर दिन एक एक लेसन लिखा जाता। जितने दिन युद्ध चले उससे एक एक, यानी 18 दिन चले, इसलिए इसको लेसन 18 लिखे गए। लेसन को महाभारत में पर्व कहा जाता है। रामायण में लेसन को क्या कहा जाता था? कांड। लेकिन महाभारत के लेसन को क्या कहा जाता था? पर्व। 18 दिन युद्ध चला था, जिसको 18 पर्व। गोले की सबसे बड़ी रेखा को व्यास कहते। कितने दिन चला? 18। लेसन पर्व। महाभारत के प्रारंभ में जो था श्लोकों की संख्या 8800 था, और जीतने का नियम कानून संहिता जो था वो जय संहिता, नहीं, जय यानी विजय। अपनी श्लोक की संख्या अभी जो है, अभी श्लोक की संख्या कितना हो गई महाभारत में? 1,11,000। कुल पर्वों की संख्या कितना है? 18। युद्ध कितने दिन चला? 18। सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व। वहीं भागवत गीता भी कहा जाए, जो भीष्म पर्व है उसी को भागवत गीता कहा जाता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और बार बार प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन है आपसे,
कि रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। भाग कितने हैं? 7, जिसको कांड भी कहा जाता है। सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड, सबसे सुंदर महत्वपूर्ण सुंदर कांड। महाभारत का युद्ध 18 दिन, पर्व 18। भीष्म भागवत गीता कहा जाता है। गीता एक क्वेश्चन में जी, जब पहले भी क्वेश्चन बैंक चला करता था, यानी बच्चे जब पास नहीं होते थे तो उस समय भी एक क्वेश्चन बैंक चलता था जिसको गीता कहा जाता था। यानी युद्ध के क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की संकट है तो उस समय हम लोग को याद करना चाहिए कौन चीज? भागवत गीता को। भीष्म पर्व का आज नाम क्या है? गीता या भागवत गीता। महाकाव्य की संख्या 2, कौन कौन? रामायण और महाभारत। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप जानते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिसका आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आर्यों का राजा कौन था, तो गौतम राहुगढ़। आर्यों का राजा राहुगढ़। मेगास्थनीज के रचना का नाम बताइए। मेगास्थनी इंडिका। त्रिपिटक 400 किताबों को लेकर लिखा गया है। नहीं, उसके बाद है कि हेरोडोटस की किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्ट्री की लिखा था कौन? प्लिनी ने। नहीं, उसके बाद भारत की राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अभिलेख दुनिया में दिखाने के लिए बहुत बड़ा क्या था? संदेश। दुनिया में बहुत बड़ा संदेश देता है ये सारा। अच्छा, उसके बाद बताना है आपको कि पीली नदी या हांगो नदी की सभ्यता, कौन नदी की सभ्यता है? पीली नदी की सभ्यता जो है हांगो नदी की सभ्यता या पीली नदी की सभ्यता है। कागज और रेशम की शुरुआत चीनी सभ्यता से। रोमन नगरीय योजना किस लिए प्रसिद्ध था? रोमन जो था नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध था। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। अब देखो शादी विवाह में लोग क्या करते हैं कि आराम से जाते हैं और देखना कपड़ा तो गजब उठाते ऊपर तक। अरे तो पहनते क्यों हो? जब पहनना ही है तो मजे से पहन, नहीं तो क्या। और जब साइड देखा तो खूब ढोल बजाना शुरू कर देता, नाचना शुरू कर देता है। उस समय असली रूप दिखाई देता है औरतों का। अच्छा, एक बात बता दूं आपको कि चित्रित धूसर मृदभांड किस काल की थी? चित्रित धूसर जो थी वह मृदभांड किस काल की थी? तो वैदिक काल की। किस काल की थी? वैदिक काल की थी। नहीं, कौन काल की थी? वैदिक काल की। आपको इसको याद रखना है। सबसे पहले खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सबसे पहले खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको ये पता ही होगा कहाँ से मिला है। नहीं, मेहरगढ़ से। नहीं, सबसे पुराना जो काल है वह कौन सा है? सबसे पुराना काल पुरापाषाण काल, जिसमें आग की खोज हुई। मध्य पाषाण में पशुपालन पहली बार। नव पाषाण काल में कुत्ता पालना शुरू किया गया था लोगों के द्वारा। और मिट्टी के मिट्टी के बर्तन से घड़ा बनाया गया था, जिसको मृदभांड कहा गया था। क्या कहा गया था? मृदभांड। नवीनतम खोज के आधार पहली खेती लोहरा देव। भीमबेटका किस लिए? चित्रकारी और भित्ति चित्र दीवार पर नहीं किया जाता था। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा देव। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा देव। और याद रखिएगा पाषाण काल में अस्थियों के साक्ष्य मिले दमदमा। पाषाण काल में विशाल अस्थियों के साक्ष्य मिले दमदमा। गेरुवर्णीय मृदभांड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गेरुवर्णीय मृदभांड के साक्ष्य सबसे ज्यादा कहाँ से मिले? हस्तिनापुर से। कहाँ से? हस्तिना। भारत का वह शहर जहाँ हड्डियों के औजार देखने को मिले हैं महदहा। नहीं, और भारत में जो है ब्राह्मी लिपि जो है कहाँ से लिखा जाता है? बाएं से दाएं। रोमन ऊपर से नीचे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। नहीं, और एक बात जानते हैं, बाप रे बाप, शादी जब होती है आजकल तो धूम धड़ाके, और लड़कियां तो ऐसे ऐसे ड्रेस लगाती है कि उसको उठा कर ही चलना पड़ता है। और तो ऐसे ड्रेस लगाना ही नहीं चाहिए था जिससे आपको ऐसा करना पड़ता है, लेकिन मस्ती काफ़ी करते हैं और देखना पड़ता है। सर्वेक्षण सबसे पहले कनिंघम। सबसे पहले सर्वेक्षण कौन किया था? कनिंघम। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों टीला के कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? मेसोपोटामी। कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। हिंदू धर्म में कितने संस्कारों की चर्चा है? 16। हिंदू धर्म में कितने संस्कारों की चर्चा है? 16। हिंदू धर्म में कितने संस्कारों की चर्चा है? 16। मनुस्मृति में विवाह कितने प्रकार की चर्चा है? 8। लड़का की शादी का कितना है? 25। लड़का की शादी का कितना है? 25। लड़की की 12। हाँ, 3 प्रकार के जो है से ऋण की चर्चा है। कौन कौन? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। और पुरुषार्थ कितने हैं? कितने पुरुषार्थ हैं? 4। पुरुषार्थ कितने हैं? 4। पुरुषार्थ कितने? 4। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
और पहले के ज़माने में जानते हैं जब गुरु जो होते थे, ब्रह्मचर्य जब पालन होता था तो उस समय बच्चे पूरी तरीके से गुरु के आश्रम में चले जाते थे 5 साल से लेकर 25 साल तक, और पूरा बिल्कुल बाल छिला दिया, टीकी ऐसे लटका दिया जाता था ताकि किसी को उस पर नज़र न पड़े, आकर्षण न रहे, और उसमें लड़कियों को बिल्कुल वर्जित होता था। लड़कियां कोई भी वहाँ नहीं पढ़ सकती थी, केवल 5 से 25 वर्ष के युवा ही रहते थे। इसमें आपको देखा है राम जी जो थे वह, और जो दुर्योधन था वह भी वहाँ पे शिक्षा लिया था, और जब वो हो गया था शिक्षा ग्रहण तभी वह 25 के बाद राजा जनक की बेटी से शादी किए थे, ना, पता ये। तो ये सारी चीजें हुआ करती, उस समय बड़े संस्कार तो मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। तो ब्रह्मचर्य देख सकते हैं आपकी, आपके आश्रम जो से कितने, 4, कितने आश्रम है, 4 आश्रम में बांटा गया जीवन को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचर्य नहीं, वानप्रस्थ, सन्यास और कौन सा, वह देखिए 4 कौन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। अब उसके बाद 2 महाकाव्य कौन कौन, रामायण और महाभारत। 2 महाकाव्य कौन, रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। सबसे बड़ा कांड कौन है, युद्ध। सबसे बड़ा कांड कौन है, युद्ध। सबसे बड़ा कांड कौन है, युद्ध। और सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन है, सुंदर कांड। सुंदर कांड। रामायण एक लीला है जो पहले से सब कुछ लिखी होती थी, नहीं। तो ये सारे चीज है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। महाभारत लेसन को पर्व कहा गया, क्या कहा गया है, पर्व। रामायण के भाग को क्या कहा जाता है, कांड। कितने कांड है, 7। सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है, सुंदर कांड। और सबसे बड़ा युद्ध कांड। भीष्म पर्व का आज का नाम क्या है, गीता या भागवत गीता। महाकाव्य की संख्या कितनी है, 2। महाकाव्य की संख्या कितनी है, 2। सबसे प्रमुख स्मृति साहित्य कौन है, सबसे प्रमुख स्मृति साहित्य कौन है, कमेंट में जरूर कीजिएगा। गंधर्व वेद किस वेद के उपवेद हैं, गंधर्व वेद किस वेद के उपवेद। सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड, सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड, सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड, ये है। और अभिलेख में दुनिया को दिखाने के लिए बहुत बड़ा संदेश रहता है, बहुत बड़ा संदेश रहता है। अभिलेख किससे रिलेटेड था, वह पाया गया है। देखिएगा अभिलेख किससे रिलेटेड था और कहाँ पाया गया था। देखिए अभिलेख जो होता है उसमें जो है से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन के बारे में वह लिखा होता है। अशोक स्तंभ आपको पता है सारनाथ से जो मिला था उसमें पाया गया था। दुनिया में अभिलेख लिखने का कार्य किया था डेटियस ने, डेरियस ने ना, कौन क्या था, डेरियस ने, ईरान के शासक थे वो, डेरियस। एशिया माइनर तुर्की को कहा जाता है, एशिया माइनर तुर्की को कहा जाता है। एशिया माइनर किसको कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको घर पे बराबर पढ़ने की ज़रूरत है। चाहे कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, उन सबको इग्नोर करके जीवन का लक्ष्य अगर आपको बनाना है तो सब त्याग करके आपको इसके प्रति रमना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, दिल पे हाथ रख के सोचना पड़ेगा। नहीं ऐसे ही थोड़ी आपको सफलता मिल जाएगी, इसके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके हम लोग को सफलता हासिल होती है। ऐसे नहीं रातों रात किसी को भी सफलता नहीं मिलती। तो क्वेश्चन है आपका, मृदभांड का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था। मृदभांड का पहला साक्ष्य पूछा जाए तो सिंधु घाटी या हड़प्पा काल में इसकी मिला था, नहीं। अच्छा ये वेद की संख्या कितना है, वेद की संख्या 4, वेदांग 6, उपवेद 4, वेद 4। हर वेद के ज्ञाता थे, नहीं, हर वेद के ज्ञाता। आरण्यक कितने, 3। आरण्यक कितने हैं, 3। आरण्यक कितने हैं, 3। सबसे बड़ा कौन सा है, देखो गीता एक क्वेश्चन बैंक है, गीता क्या था, एक क्वेश्चन बैंक था, नहीं। तो अब टोटल साहित्यिक स्रोत हम लोगों ने यहाँ तक अभी तक देखा है, आगे बात करेंगे। जो था उसका नाम था युद्ध कांड, सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। सबसे महत्वपूर्ण कांड जो था सुंदर कांड, सबसे महत्वपूर्ण कांड। तो पूछते हैं, बोलिए रामायण के रचयिता कौन है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि। उसमें सबसे लंबा कांड कौन सा है, युद्ध। सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है, कांड कितने हैं, सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है, सुंदर कांड। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, सुंदर कांड। सबसे बड़ा है युद्ध कांड। और सुंदर कांड में कौन चीज का वर्णन है, पूजा पाठ का। रामायण एवं लीला है इसमें ना, रामायण एक प्रकार का कौन चीज है, लीला है। किसका लीला है, राम का लीला है, इसलिए इसको राम लीला भी कहा जाता है, राम जी का लीला ना। अच्छा राम जी की माँ जो थी आपको पता होगा, एक उसका नाम था कैकेयी। क्या नाम था उसका, राम जी की एक माँ थी कैकेयी,
जब युद्ध चल रहा था ना, तो एक बार जो था ना, रथ का जो था वो क्या, जो उसमें डाला रहता है ना, कील डाला रहता है, वह निकल गया था, जिसके कारण राजा दशरथ की मौत हो जाती, नहीं युद्ध में मारे जाते। तो उसी समय कैकेयी जो है अपना उंगली डाल लेती है उसमें, सोचो नहीं, और उंगली डाल लेती है और उसके प्राण की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और वो जब दशरथ जी कहते हैं कि मांगो हमसे क्या मांगना है, तो मांगते कहती है कि समय आने पर हम तुमसे मांगेंगे। पैसा मांगी पाते है, प्राण मांगे और गाने मांगे, प्राण बचा के प्राण मांगे। राम दशरथ से प्राणे मांग लिए, मतलब राम उनके सबसे प्रिय पुत्र थे, जिसके बिना वो जीवित, और उसके क्या मांगे थे, बस कैकेयी मांगे कि समय आ गया है महाराज, आपको जो मैंने युद्ध में बचाया था, तो आप क्या कीजिए, मुझे वचन को पूरा कीजिए। वचन क्या था कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को कौन चीज, राज्याभिषेक। नतीजा क्या निकला पता है, न राज्याभिषेक हुआ और न कौन चीज हुआ, न अच्छा से वो जी पाई, सब तरफते तरफते क्या हो गया। तो इसीलिए अगर किसी को तुम वचन देते तो उसी समय माँ बोल देना चाहिए, वचन तो देना ही नहीं चाहिए। आजकल के काल में तो वचन देना पाप है, नहीं वचन ना कौन निभाता नहीं है। और कुछ भी मांगना तो अभी है कि भविष्य में, जैसे शादी में ना कहता है कि रहलो उधार बाद में मंगवाओ ना, नहीं जे लेवे को अभी लेके आ जो बाद में ना दे। हाँ, माने कहने का अर्थ है, जैसे पूजो पाठ में ना कहे कि बाद में फिर अब ना, जे लेवे को खनी लेकर भाग, धान लेवे को, चार लेवे को, जे लेवे को लेकर भाग ना, बाद में ऐसा नहीं करना है। और इतना ही नहीं, आप सभी को पता है कि एक और चीज, जब सीता जी वन में गई थी, तो उसको मोह जो था, जो लिखा हुआ था उसको पूरा करना था। तो उस समय राम जी गए थे, कौन, सोने का हिरण जो था, मृग हिरण मारने के लिए, तो लक्ष्मण जी को सेवा में रख गए थे, और लक्ष्मण जी को भी विवश कर दिए थे, कौन, सीता। तो सीता ने एक रेखा खींचा था, लक्ष्मण ने खींचा था, लक्ष्मण ने खींचा था, कौन रेखा, लक्ष्मण रेखा। गिलहरी के पीठ पर ना 3 निशान होते हैं, ठीक है, गिलहरी के पीठ पर कै गो निशान होते हैं, 3 कलर आता है वो, हाँ नहीं, हाँ वो गिलहरी जो था ना, जैसे सब बना रहा था, सब अपना अपना योगदान दे रहा था, तो ये गिलहरी भी जाकर अपना योगदान दे रहा था, तो उनने से कह रहे तुमने, वो कहेगा ये क्या करेगा, ओकरा उठा कर ऐसा बिगा के पहुंच गया कहाँ, राम जी के पास। तो उसी राम जी को, राम जी ने उस पर उंगली फेरे थे, तो उसके निशान हो गए क्या गो, 3 गो। लक्ष्मण में शक्ति मंत्र लगा, पता आपको, लक्ष्मण को जो मंत्र लगा था कौन था, शक्ति मंत्र, यानी मंत्र पढ़ कर ना दिया जाता है। अच्छा, क्या आप सभी व्यक्तियों को संतुष्ट कर सकते हैं, नहीं, जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। इसलिए अगर सामने वाला ज्यादा दुखी होता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मनुष्य का लक्षण है आजकल, केवल मतलब रखता है। तो कौन चीज से मतलब रखता है, अपने स्वार्थ। अगर अपनी स्वार्थ पूरा हो तो दुनिया जाए, जहाँ जाना है चल जाए। तो अभी हम लोग को ना पहले सचेत रहना चाहिए आदमियों से। आजकल का जो आदमी होता है ना, वो जहर का पुड़िया होता है ना। इसलिए हमेशा हम लोगों को कभी भी मोह माया के चक्कर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल रिश्ते पल भर में बनते हैं, पल भर में क्या हो जाते हैं। सुबह में फोन आता है, शाम में जो होता है सिर्फ मोबाइल बंद हो जाता है ना। तो याद रखना, कभी कभी तो लोग यहाँ भी कह देते हैं कि रावण का घमंड नहीं चला तो तुम्हारा चलेगा ना। चलेगा कि नहीं चलेगा, तुम अपने ने सोचो पहले, क्या कि तुम्हारा चलेगा कि भारत। अभी तो देखते हो कि अभी जो सरकारी भवन बनता है पूरा लूटपाट पर बनता है ना। 12 एक का सीमेंट दे देगा, 12 गो बालू देगा वह उजर का सरलहबा, 1 गो देगा सीमेंट। माने 12 बोरा देता अगर बलुआई, तो 1 बोरा देगा कौन चीज, सीमेंट। उसे कहती थूक पर छत टिकता है। इसलिए तो सरकारी भवन देखते हो तुरंत क्या हो जाता है,
लेकिन इसके लिए जिम्मेदार न तो सरकार है, ठीक है, और न बनाने वाला। जिम्मेदार कौन है? हम लोग को ये करना चाहिए कि अगर उसने बनाया तो उसी समय जाके तोड़ देना चाहिए। अपने ना सरकार हमसे पूछेगा कि क्या तोड़ दिया, तब बताएंगे, जांच करो। बात समझ रहे हो? तो बताइए तनी, रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन है? और सबसे प्रमुख कांड कौन सा है, महत्वपूर्ण कांड? महाभारत की रचना कौन किया? रामायण में किसकी कथा है? राम की। महाभारत में किसकी है? पांडव और कौरवों की है, जिसमें भतीजा ना भाई, दो चचेरे भाई की कहानी। पृथ्वी पर सबसे बड़ा युद्ध कौन सा हुआ था? कितने दिन चला था? और हर दिन एक एक लेसन लिखा जाता था। क्या वो लेसन लिखाया? इस लेसन को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस लेसन को पर्व कहा जाता है। पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्व। रामायण के लेसन को क्या कहा जाता है? भाई, रामायण के लेसन को कांड। महाभारत के लेसन को क्या कहा जाता है? पर्व। 18 दिन युद्ध चला। क्या वो पर्व था? गोले की सबसे बड़ी रेखा कौन है? व्यास। गोले की सबसे बड़ी रेखा क्या है? कितने दिन युद्ध चला था? 18। सबसे पर्व कितने दिन का होता है? 18। देखो याद रखना, कांड 7, कांड 7। रामायण के लेसन को कांड 7 और महाभारत के लेसन को पर्व कहा जाता है। क्या वो पर्व है? 18। महाभारत में प्रारंभ में क्या था? 2 लाख संख्या था श्लोकों की। सॉरी, शुरू में 8800 था। शुरू में कितना था? 8800। और जीतने का नियम कानून संहिता है, जिसको कानून कहा जाता है। आपको पता है जीतने का जो नियम संहिता है, कानून संहिता, जय संहिता। जय संहिता, जय माने विजय, ठीक है। अभी श्लोक की संख्या कितना है टोटल? 1,11,000। 1,11,000। और कुल पर्वों की संख्या 18। युद्ध कितने दिन चला? सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? भीष्म पर्व। कौन पर्व है? जिसको हम लोग भागवत गीता कहते हैं। जिसको कौन सा गीता कहते हैं? भागवत गीता कहा जाता है। किसको? भीष्म को। अब बताइए, रामायण, रामायण जो था वाल्मीकि, रामायण वाल्मीकि ना, उसमें जो भाग था उसको कांड कहा गया। क्या कहा गया? अब महाभारत के लेसन को क्या कहा गया? पर्व। कितने कांड थे महाभारत रामायण में? एक था युद्ध कांड सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, सुंदर कांड। महाभारत का युद्ध का दिन चला? पर्व का गो? भीष्म यानी भागवत गीता। गीता का एक क्वेश्चन बैंक है। गीता एक प्रकार का कौन चीज है? क्वेश्चन बैंक। जैसे तुम एग्जाम से पहले क्वेश्चन बैंक पढ़ते हो ना, वैसे गीता भी एक प्रकार का कौन चीज है? क्वेश्चन बैंक है बाबू, पढ़ लीजिएगा। अगर तुम चाहते हो कि धर्म की परीक्षा में पास हो जाए तो क्वेश्चन बैंक पढ़ लेना। पहले के जमाने में भी बाबू क्वेश्चन बैंक चलता था, पता है? आज के जमाने नहीं, पहले के जमाने में भी क्वेश्चन बैंक से लोग पास करते थे परीक्षा, ठीक है। तो उस समय गीता को कहा जाता है क्वेश्चन बैंक। क्या कहा जाता है? और भीष्म जो है, भीष्म पर्व का आज का नाम क्या है पता है? गीता। महाकाव्य की संख्या कितना है बबुनी? महाकाव्य की संख्या कितनी है? और सूतल का पीएच महाकाव्य का गो है? कौन कौन है? रामायण और महाभारत। टोटल साहित्यिक स्रोत पूरा कर दिया गया। हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत को क्या कर लिया? पूरा पढ़ लिया, ठीक है। आप लोगों ने शुरुआत जो किया था, अब थोड़ा सा देखिए, आप लोग शुरुआत कहाँ से किए थे? आपने देखा था साहित्यिक स्रोत को। देखिए हम लोग जो है जब पढ़ रहे थे कौन चीज? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को पढ़ने के लिए 3 स्रोत का उपयोग किए थे। याद आ रहा है कुछ? कौन कौन? एक था धार्मिक ग्रंथ, जिसको साहित्यिक ग्रंथ तुम लोगों ने कहा, साहित्यिक स्रोत का। दूसरा था कौन? विदेशी यात्री। और एक और था जिसको आप लोगों को पुरातात्विक साक्ष्य का। तो बचवा है ना था। ऐतिहासिक काल का अध्ययन के 3 स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत को तुम लोगों ने 2 भाग में पढ़ा। क्या भाग में? एक था धार्मिक ग्रंथ जो कि धर्म से संबंधित था, जिसमें आपने पढ़ा कौन कौन सा? ग्रंथ में बहुत सारा पढ़ा।
वेद, वेदांग, उपवेद ना, ये सब ना पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद या आपने धार्मिक ग्रंथ के अंदर 3 पढ़ेंगे। एक है आपका जैन, दूसरा कौन है बौद्ध, और तीसरा कौन आएगा ब्राह्मण। यही ना 3 ग्रंथ होंगे। और ब्राह्मण अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? ब्राह्मण के। जैन और बौद्ध बाद में पढ़ेंगे, बड़ा सेक्शन है क्या। इसमें हम लोग क्या पढ़े? वेद पढ़े। क्या पढ़े? वेद पढ़े, उपवेद पढ़े, वेदांग पढ़े। क्या पढ़े? वेदांग पढ़े, आरण्यक पढ़े। आरण्यक का मतलब होता है जंगल में लिखी गई किताब। नहीं, उपनिषद पढ़े। क्या पढ़े? उपनिषद पढ़े। और लास्ट में आपने और बहुत सारे चीज पढ़ते गए। पुराण आपने पढ़ा, पुराण की संख्या 18। पुराण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पुराण के बाद आपने क्या पढ़ा बच्चे? स्मृति साहित्य पढ़ा। क्या पढ़ा? स्मृति साहित्य पढ़ा। और क्या आपने पढ़ा? ब्राह्मण ग्रंथ तो पढ़ा ही, महाकाव्य भी पढ़ा। इसके अंतर्गत आपने क्या पढ़ा? महाकाव्य। तो ये सारे चीजों का अध्ययन आपने किया कि नहीं किया? वेद का, उपवेद का, वेदांग का, आरण्यक का, उपनिषद का, पुराण का, स्मृति साहित्य का, महाकाव्य का, ब्राह्मण ग्रंथ का, ये सब हम लोगों ने अभी तक क्या किए। तो सबसे प्रमुख स्मृति साहित्य कौन है? सबसे प्रमुख स्मृति साहित्य जो है मनु स्मृति। वेदों की संख्या क्या है? 4। और गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? गंधर्व वेद साम वेद का। वेदांग क्या है? व्याकरण की सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सी है? अष्टाध्यायी। आरण्यक कहाँ लिखा गया था? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर पढ़ना। वेदों का वेद कौन है? वेदों का वेद। और 5वां वेद स्मृति साहित्य। स्मृति कथी? 5वां वेद कौन है? पुराण। हाँ हाँ, 5वां वेद कौन है? पुराण। मान्यता प्राप्त तो उपनिषदों की संख्या क्या गो है? ऐसे 108 गो है, लेकिन मान्यता प्राप्त क्या गो है? मान्यता प्राप्त क्या गो है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसे बताइएगा। आरण्यक क्या गो है? उपनिषद। आरण्यक क्या गो है? आरण्यक क्या गो है? आरण्यक क्या गो है रे? 3 गो। वेद, वेदांग क्या गो है? 6 गो। अब वेदांग क्या गो? 6 गो। उपवेद क्या गो है? 4 गो। वेद क्या गो है? हर वेद के क्या होते हैं? हर वेद के ज्ञाता होते हैं। हर वेद के क्या होते हैं? और उपवेद भी होते हैं। सबके सब होते हैं कि ना होते हैं? तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, आपको पता चला? ये सारा चीज आपने स्टडी कर लिया। और इस तरीके से आपका यह जो था ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने धार्मिक ग्रंथ को क्या कर लिया। और उसके बाद शुरू होता है कौन सा? गैर धार्मिक ग्रंथ। और इसी काल में हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, वैदिक काल को अब स्टार्ट करेंगे। अगले क्लास में क्या करेंगे? वैदिक काल। सभी को पता भी होगा, जैसे वेदों का रचना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक काल। तो अगले क्लास से हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो क्या शुरू करेंगे? वैदिक काल के बारे में। अभी तक आपने जानकारी किया साहित्यिक स्रोत के बारे में, उसमें भी हम लोगों ने केवल और केवल पढ़ा धार्मिक ग्रंथ। और धार्मिक ग्रंथ में भी क्या पढ़ा? ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोगों ने पढ़ा। अभी जैन, बौद्ध सब बचा हुआ है नहीं, उसके बाद गैर धार्मिक ग्रंथ सब बचा हुआ है। अभी वैदिक काल अगले क्लास में क्या शुरू होगा, जो कि 1500 से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगा वैदिक काल। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे घर पे, और अच्छे से पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे क्या करते हैं, रोकते हैं। आप लोग जो लुसेंट बुक है आपके पास, उसका भी रिवीजन करते रहिएगा। 10 लेसन तक आप लोग क्या कीजिएगा? रिवाइज कर लीजिएगा। और वीडियो पूरा शुरू से लेके अभी तक देखते रहिए। तब तक जय हिंद।